Hello everyone, welcome to our channel Exam Review for You. We are going to discuss about Indus Valley Civilization, which is the oldest civilization in India and one of the oldest urban civilization of the world. It comes under the subject of history and a little bit part in geography also. In this video, we are going to cover different aspects of this civilization. For example, we will start our discussion with introduction to Harappa civilization, its characteristics and nature, classification period, its important sites and their locations, social and economic conditions of this civilization, and at the end of the discussion we will conclude it. So let's start our discussion. Harappa archaeological research dates back to the year 1922 with the advent of the findings of Mohenjo-daro, the mound of dead in Sindh. हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी अप्रोक्स 4500 ईयर्स एगो एग्जिस्ट करती थी, बट व्हेन वी केम टू नो अबाउट इट, हमें कब पता चलता है इसके बारे में? जब हमें तब पता चलता है जब 1921-22 में उसको लेके रिसर्च की जाती है, खुदाई की जाती है, तब हमें पता चलता है कि एक इस तरह की सभ्यता भी एग्जिस्ट करती थी विद द एडवेंट ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ मोहनजोदड़ो द माउंड ऑफ डेड इन सिंध। और खुदाई में हमें सबसे पहले मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे जो आज के समय में एट प्रेजेंट सिंध पाकिस्तान में है। बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्बन कैरेक्टर द डिस्कवरी रेज्ड इमेंस इंटरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब सिंध में हमें मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले तब उससे पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये अर्बन कैरेक्टर की थी, इट हैड अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन ने सारे वर्ल्ड का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। क्यों? बिकॉज व्हेन देयर वाज बारबेरिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दैट टाइम द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सेटिंग इट्स सिविलाइज्ड स्केल्स एंड पैटर्न्स। जब सारे विश्व में बारबेरिज्म का दौर था, उस समय इकलौती इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी थी जो अपनी सभ्यता के पैमाने स्केल्स सेट किए जा रही थी। सिंस देन द आर्कियोलॉजी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज बीन ग्रोइंग बोथ इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड कल्चरल डायनामिक्स। तब से लेके आज तक ये सभ्यता एक्सपेंड होती रही है और भी ज़्यादा रिसर्च होती रही है, ज्योग्राफिकल टर्म्स में भी और कल्चरल टर्म्स में भी। By the time, archaeologists found that the Indus Valley civilization is no longer confined to the Indus Valley. शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता था कि इंडस वैली, सिंधु नदी तंत्र जो है हमारा, उसके आसपास के एरिया में ही ये सभ्यता फैली हुई है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती गई वैसे वैसे उन्हें पता चलता गया कि ये सिर्फ सिंधु नदी तंत्र तक नहीं फैली हुई है, बल्कि ये काफ़ी आगे तक फैली हुई है। भारत में भी, पाकिस्तान में भी, और इसकी कुछ साइट्स अफगानिस्तान में भी है, जो आने वाले डिस्कशन में हम आगे देखेंगे। By the time archaeologists found that the Indus Valley civilization is no longer confined to the Indus Valley, archaeologists have redesignated it as Harappan culture or Harappa civilization after the type site namely Harappa discovered in 1921. पहले इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें ये लगता था, आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता था कि ये सिर्फ इंडस वैली के एरिया तक ही फैली हुई है। लेकिन जैसे जैसे और भी डिस्कवरीज होती गई तब हमने इसका नाम बदलकर हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट साइट हड़प्पा निकल कर आई। राखल दास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स फाइंडिंग्स। जो भारत के राखल दास बैनर्जी और दयाराम साहनी थे, उन्होंने इसकी खोज में, इसकी रिसर्च में, इसकी फाइंडिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, because they were related to archaeological department of India at that time, archaeological survey of India at that time. Next we will see the classification of Harappa period. इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले 3500 to 2600 BC तक प्री और अर्ली हड़प्पन पीरियड को समझते हैं। सेकंड में 2600 से 1900 BC तक मैच्योर और अर्बन हड़प्पन को समझते हैं। एंड एट द फाइनल स्टेज 1900 to 1400 BC में हम पोस्ट हड़प्पन पीरियड को समझते हैं। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन। नंबर 1, प्लैन्ड सिटीज एंड टाउन्स विद बेसिक लेआउट ऑफ सिटाडेल एंड लोअर टाउन। जनरली जितने भी शहर थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, वो सब प्लैन्ड सिटीज थे। जैसे हम आज देखते हैं तो बहुत ही कम सिटीज़ ऐसी हैं जो भारत में जो प्लान करके बसाई गई है, जैसे चंडीगढ़, जयपुर, ये प्लान करके बसाई गई सिटीज़ हैं। उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन की सभी सिटीज़ प्लान होती थी, जो
दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी। एक अपर पार्ट होता था जिसे सिटाडेल कहते थे और एक लोअर टाउन होता था जिसमें आम पब्लिक रहती थी। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा एक्सेप्शनल था जिसके 3 पार्ट्स थे। ये क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का ऐसा कौन सा शहर था जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो वो धोलावीरा था। As Dholavira being the exceptional as it has middle town also. Use of the burnt bricks in pre-Harappan phase, whereas in the mature Harappan phase in the ratio of 1:4. प्री-हड़प्पन फेज हो या मैच्योर हड़प्पन फेज हो, वहाँ पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करके ही घर, गलियाँ और सिटाडेल ये सब चाहे वेल्स हो, इनमें पकी हुई ईंटों का ही इस्तेमाल किया जाता था जो आज हम घर बनाने में करते हैं। उसका रेशो प्री हड़प्पन पीरियड में अलग होता था और मैच्योर हड़प्पन तक आते आते वो बदल गया था थोड़ा सा। इसके अलावा रेड वेयर पोर्ट्री पेंटेड विद ब्लैक डिजाइंस, वेल फायर्ड पेंटिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड शेप की कलाकृतियां में बनाया करते थे। बीड्स ऑफ फेरेंस एंड स्टेटाइट एंड लॉन्ग ट्यूबुलर बीड्स ऑफ कार्लिनियन मोती का इस्तेमाल करते थे। टेराकोटा मदर गॉडेस जो वहाँ से मिली हैं, जिससे हमें उस सभ्यता की रिलीजियस कंडीशंस के बारे में पता चलता है। रोहरी चर्ट, ब्लेड, सील्स एंड सीलिंग्स, मोहरों का इस्तेमाल करते थे। चर्ट एंड एगेट वेट्स, कॉपर एंड ब्रोंज ऑब्जेक्ट्स, फोर्टिफिकेशन, वाटर रिजर्व्स, ब्रिक वेल एट लोथल, स्टोन वेल एट धोलावीरा, डॉकयार्ड एट लोथल,